दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शर्जील इमाम ने अपने खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। शर्जील की अंतरिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट जब इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई करेगा तो मामला 2019 से 20 में सीएए के विरोध के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में शर्जील इमाम के दिए कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता और अनीश दयाल की डिवीजन बेंच ने आगे की कार्रवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी है। बेंच ने पुलिस से 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 23 जुलाई को कड़कड़डुम्बा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतिम जमानत की अर्जी वापस लेने के बाद निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद इमाम ने हाई कोर्ट का रुख किया था। अपनी जमानत अर्जी में इमाम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है, इसलिए जमानत के लिए उनका दावा पुख्ता हो गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इमाम और खालिद पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं, जिसने कथित तौर पर हिंसा को बढ़ावा दिया। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं। कोहली ने साथ ही कॉमनवेल्थ इवेंट में हिस्सा ले रहे अन्य एथलीटों को भी शुभकामनाएं दी। कोहली ने ट्वीट कर कहा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले हमारे सभी एथलीटों को मेरी शुभकामनाएं। भारतीय टीम राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप ए में मौजूदा आईसीसी महिला T20 विश्व कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर रही है। आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल करने की पैरवी की, जिसके बाद महिला क्रिकेट राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। महिला टूर्नामेंट 29 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा और T20 प्रारूप में खेला जाएगा। हालांकि विश्व स्तर पर ये महिला क्रिकेटरों के लिए पहला अनुभव है, जिसमें शीर्ष 8 टीमें स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए एक दूसरे से भिड़ रही हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व 215 एथलीट कर रहे हैं, जो 19 विभिन्न खेलों के 141 प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। हरिद्वार में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल लाचार नजर आ रही है। यहाँ एक गर्भवती महिला को इलाज न मिलने के कारण अपने अस्पताल के बाहर सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। गर्भवती महिला के सड़क पर बच्चे को जन्म देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल महिला को रात करीब 1 बजे प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन जब वो अस्पताल के लिए निकली तो रास्ते में उनको काफी दर्द हुआ, जिसके बाद आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस सेवा 108 पर कॉल किया, बल्कि पास में ही स्थित जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस को भी खबर दी, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। मामले पर डॉक्टर सफाई देते नजर आए। मेरे संज्ञान में तो केवल इतना मामला, एक महिला थी, वो अपने जच्चा बच्चा दोनों अस्पताल में आए थे रात को 2:30-3 बजे करीब, और उनको वहाँ भर्ती कर लिया गया था। उनकी सारी जाँचें वाँचें कराई गई, दोनों स्वस्थ हैं, और ये बताया गया था कहीं इनका बाहर बच्चा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं पता लगा? ये बिहार के रहने वाले, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम, कि पूरा एड्रेस तो उनका नहीं बता पाई महिला, क्योंकि उसके साथ कोई है नहीं है वर्तमान में। तो जैसे कोई उनसे जान पहचान वाला या मिलने वाला आएगा तो हम पूरा डाटा इकट्ठा करके तब बता पाएंगे कि कहाँ। क्या उसने कुछ बताया कि कहाँ बच्चा हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, बस उसने बताया मेरा बाहर बच्चा हुआ है। वो मतलब जिस समय वो आई थी तो थोड़ा कॉन्शियस नहीं थे, इलाज के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ है दोनों माँ बच्चे। डिलीवरी के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्चा और माँ दोनों ही सुरक्षित है। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया। बाड़मेर के भीमड़ा गांव में MiG-21 क्रैश हुआ है। जोरदार धमाके के साथ लोगों को आग की बड़ी लपटें दिखाई दी। MiG-21 क्रैश की सूचना से गांव में अफरा तफरी मच गई। विमान का मलबा भी आधा किलोमीटर की दायरे में फैल गया। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट विंग कमांडर M राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल शहीद हो गए। M राणा हिमाचल प्रदेश के मंडी के थे, जबकि अद्वितीय बल जम्मू के रहने वाले थे। MiG-21 ने उत्तर लाई से उड़ान भरी थी। भीमड़ा के पास अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि मिग रेत के एक टीले पर जाकर क्रैश हुआ।
फ्यूल होने की वजह से उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि राजस्थान में बाड़मेर के पास भारतीय वायुसेना के MiG-21 ट्रेनर विमान के दुर्घटना में 2 वायु योद्धाओं को खोने से गहरा दुख हुआ। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। वहीं एयरफोर्स ने घटनास्थल के आसपास के करीब आधा किलोमीटर इलाके को कब्जे में ले लिया है। एयरफोर्स के बिखरे हुए मलबे को इकट्ठा करने और घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। साथ ही जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई है। चमौली का भला गांव कई सालों से सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। सीमांत घाटी के इस गांव में सालों से सड़क नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़क बनाने का ऐलान तो शासन प्रशासन ने किया है, लेकिन आज तक वो सड़क बनी नहीं है। बहुत सारे समस्या से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो पुल रोड को तो उन्होंने जो है कि उद्घाटन तक कर दिया है, लेकिन अभी तक भी रोड नहीं पहुँच पाई, क्योंकि ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा था इनका। बाकी सरकार का कोई काम का कोई वो नहीं है। खाली उद्घाटन किया और खाली गांव वालों को दिखाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने चुनाव मुद्दा बना करके ये काम जो ऐसे ही छोड़ दिया। बारिश के मौसम में लोगों को कच्चे रास्ते से अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए जाना पड़ता है, जहां जान का ज्यादा खतरा है। बारिश के मौसम में चट्टानों से पत्थर गिरने से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद अभी तक सड़क का कोई कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण आजकल बरसात के टाइम पे हमें उस वीरान रास्ते से जाना पड़ रहा है, जहाँ से ऊपर से पत्थर आते हैं। और क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी लोग बीमार होते हैं, तो उसे उस पथरीले रास्ते से ले जाना पड़ता है मार्केट की ओर, जहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए इलाज हो सके। तो अभी तक शासन प्रशासन ने हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया है। 1 साल पहले गांव तक मुख्य सड़क का उद्घाटन किया गया, लेकिन मामला उद्घाटन तक ही सीमित रह गया और आज भी भला गांव के लोग कई किलोमीटर तक कच्चे रास्ते से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। चमौली का भला गांव कई सालों से सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। सीमांत घाटी के इस गांव में सालों से सड़क नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़क बनाने का ऐलान तो शासन प्रशासन ने किया है, लेकिन आज तक वो सड़क बनी नहीं है। बहुत सारे समस्या से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो पुल रोड को तो उन्होंने जो है कि उद्घाटन तक कर दिया है, लेकिन अभी तक भी रोड नहीं पहुँच पाई, क्योंकि ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा था इनका। बाकी सरकार का कोई काम का कोई वो नहीं है। खाली उद्घाटन किया और खाली गांव वालों को दिखाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने चुनाव मुद्दा बना करके ये काम जो ऐसे ही छोड़ दिया। बारिश के मौसम में लोगों को कच्चे रास्ते से अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए जाना पड़ता है, जहां जान का ज्यादा खतरा है। बारिश के मौसम में चट्टानों से पत्थर गिरने से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद अभी तक सड़क का कोई कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण आजकल बरसात के टाइम पे हमें उस वीरान रास्ते से जाना पड़ रहा है, जहाँ से ऊपर से पत्थर आते हैं। और क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी लोग बीमार होते हैं, तो उसे उस पथरीले रास्ते से ले जाना पड़ता है मार्केट की ओर, जहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए इलाज हो सके। तो अभी तक शासन प्रशासन ने हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया है। 1 साल पहले गांव तक मुख्य सड़क का उद्घाटन किया गया, लेकिन मामला उद्घाटन तक ही सीमित रह गया और आज भी भला गांव के लोग कई किलोमीटर तक कच्चे रास्ते से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पार्थ चटर्जी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही। इस बीच अब मामले में नया खुलासा हुआ है। अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी साउथ कॉम्प्लेक्स में 4 बड़ी लग्जरी कार गायब हो गई हैं। ईडी के अधिकारियों ने 22 जुलाई को टॉलीगंज स्थित आवास से पहली बार खजाना बरामद किया था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स में अर्पिता मुखर्जी के लिए 5 पार्किंग स्लॉट रिजर्व किए गए थे। रिकॉर्ड के अनुसार 22 जुलाई की शाम तक 2 मर्सिडीज बेंज गाड़ी, 1 होंडा सिटी, 1 होंडा CR-V और ऑडी A4 समेत 5 गाड़ियां खड़ी थी। ईडी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि जब तक उन्होंने 23 जुलाई को तलाशी और रेड खत्म की, तब तक 5 में से 4 गाड़ियां गायब हो गई थी और सिर्फ एक सफेद रंग की मर्सिडीज बेंच मिली थी, जिसे जब्त कर लिया गया था, लेकिन बाकी 4 कारों का सुराग नहीं मिला है, जिन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ईडी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी लापता गाड़ियों में नकदी, सोना और अन्य जरूरी दस्तावेज होने की बात कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक जब उन्होंने अर्पिता को गिरफ्तार किया, उसके बाद रातों रात अचानक से उनकी 4 लग्जरी कार गायब हो गई थी।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.